हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, अभी मेरी फिल्म मेकिंग का काम चल रहा है। जैसे कि कल के एपिसोड में देखा कि मैं आर्ट डायरेक्शन पर काम कर रहा था। मेरे को 5 या 6 सेट कुछ बनाने हैं इस फिल्म के लिए, और इसका कलर पैलेट के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हर कैरेक्टर जो हो रहा है, जो भी कैरेक्टर मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, उसका एक थीम है, उसका एक कलर पैलेट है। तो वो कलर पैलेट पे ध्यान से मैं काम करते हुए क्या क्या कलर पैलेट्स आ रहे हैं, कलर पैलेट की थ्योरी क्या है, जो भी प्रॉप होगा, छोटे छोटे जो भी प्रॉप्स होंगे सेट में, वो एक कलर पैलेट की थीम पर मैच करने चाहिए। तो वो कलर पैलेट्स अचीव करने के लिए मेरे को सेट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बिना कलर पैलेट के शूटिंग करने जाऊंगा तो वो जो इमोशंस है, वो जो भाव है, जो फीलिंग है, जो मैं मेरी टारगेट ऑडियंस को देना चाहता हूँ, वो अचीव मैं नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मेरे को ये सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कल मैंने पहले सोचा कि MDF या फिर प्लाईवुड में मैं बनवा लूँगा इसको। कल का जो पूरा दिन था वहाँ पे मैं कारपेंटर था, मेरा कारपेंटर को मैं सेट पर लेके गया, एक लोकेशन पर लेके गया, और वहाँ पे जाकर मैंने उसको बोला कि मेरे को ये बनाना है, आप यहाँ पर साइज़ लो, आप पूरा देखो हिसाब किताब कितना है, आप मेरे को बताओ। तो मैंने जब उससे बातचीत की तो उसने बोला कि ऑलमोस्ट ऑल एक वॉल, डमी वॉल जो प्लाईवुड की बनेगी, वो बनाने के लिए मेरे को एक वॉल बनाने के लिए, दोस्तों ये मैं एक्सपीरियंसेस मैं आप सभी लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बिलियनर बनने की जर्नी में ये सारे नेगोशिएशन स्किल सेट, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपकी लाइफ में भी आएंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगोशिएशन करना कैसे, भाव तोल कैसे करना, चुकाना कैसे, वो सारे पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई सारे लोगों से भाव तोल करने वाले हो, चुकाने वाले हो, बातचीत करने वाले हो। तो मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने 6 से 7 जगह जाकर इंक्वायरी की। मैंने सबको बोला कि भाई ये मेरा साइज़ है, मेरे को ऐसे डमी वॉल चाहिए, और मेरे को आप कितने में करके दोगे। तो 10 जगह पूछताछ करने के बाद मैं जब 8वीं या 9वीं जगह गया, 8वीं जगह पर मैं जब गया, तो वो बंदे ने बोला मैं आपको एक वॉल MDF में, तो जो काम मेरा एक वॉल थी, अब मेरे को एक वॉल, वो तो कॉस्ट कटिंग हो गई मेरी। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि कभी भी कुछ भी डिसीजन करने से पहले, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि मेरे को एक वॉल पैनल बनाने के लिए, सेट बनाने के लिए, अगला मैंने क्या किया, 10 जगह पूछताछ की। मैंने उनको पूछा क्या करते हो, पेपर में उसका कॉस्टिंग लिखा, और इमीडिएटली डिसीजन नहीं लिया। पहले जो जैसा जैसा कॉस्ट बोलते जा रहा था, वैसा वैसा मैं उसको मोबाइल पे लिखते जा रहा था। देखो क्या ये डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं घर में आया, और घर में मेरी जो टीम है, टीम के साथ मैंने डिस्कस किया, और मैंने उनको बोला कि भाई इतना खर्चा होने वाला है, क्या करेंगे अब। तो फिर हम लोग फिर सोचने लग गए। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि फ़िल्म में हम लोगों को 10 से 15 सेट चाहिए टोटल। हमने पूरी लिस्ट बनाई कि स्क्रीन प्ले में कितने सीन है टोटल, वो सीन के लिए कितने टोटल सेट चाहिए, तो उसकी पूरी लिस्ट बनाई। और फिर हमारे पास हैदराबाद में माधापुर करके एक एरिया है, वहाँ पे पूरे सेट बने हुए, तो रेडीमेड सेट होते हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज हैं वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जाकर मैंने पूछताछ की, रेडीमेड अगर सेट लेना है तो वहाँ पे कितना होगा। तो वो लोगों ने बोला कि पूरा मिला के तुमको 8 से 10 लाख रुपया तक लगेगा। अब वो भी हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी निर्णय पे पहुँचने से पहले 10 जगह पे जानकारी लेना ज़रूरी है, कि अगर जहाँ रेडीमेड सेट बना हुआ है वहाँ पे कॉस्टिंग कितना है, जहाँ पे बनवाना है, आर्ट डायरेक्टर से बनवाना है, वो कितना ले रहा है, और कारपेंटर कितना ले रहा है, खर्चा कितना कर रहा है। तो यहाँ पे 10 जगह पे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। जितना पूछताछ करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी विज़न अचीव होना, जो आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, जो फीलिंग आप देना चाहते हो अपने टारगेट ऑडियंस को, वो फीलिंग अचीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग फिर घर पे आए, मैं और मेरा टीममेट। फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि यार ये तो पूरे प्लाईवुड पे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि 4 फ्रेम MDF पे बनवा लेंगे, 4 फ्रेम मेटल फ्रेम पे हम लोग बना लेंगे। हम मेटल फ्रेम का हम लोग को कॉस्टिंग नहीं पता था कितने में बनने वाली है। फिर हम लोग हैदराबाद में गोल नाका करके एक एरिया है, वहाँ पे गए। वहाँ पे पूरे लाइन से मेटल का काम करने वाले लोग हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा, एक बंदे ने बोला एक फ्रेम। तो 6-7 जगह पूछने के बाद हमको फिर एक बंदा मिला जो बोला कि भाई मैं ये मेटल फ्रेम बना के दे दूंगा।
मेरा पूरा सेट डिज़ाइनिंग हो जाएगा आराम से। तो लेकिन बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोटोटाइप करना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट मैं स्पेसिफिकली यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ। आपको ऐसा जब क्विकली आइडिया आता है तो आप लोग क्या करते हैं, चल यार पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते, आप तो आइडिया आ गया ना। नहीं, पहले प्रोटोटाइप करो, पहले एक चीज़ को देखो, टेस्ट करो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आज, पहले एक फ्रेम बना के देखूँगा और अगर उसमें मेरा काम सही हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो आपको भी यही करना है दोस्तों। जब भी अपना प्रोडक्ट, अपना स्किल सेट, अपना सर्विस जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, या फिर जब प्रोडक्ट मेकिंग में, अभी मैं प्रोडक्ट मेकिंग के बीच में खड़ा हूँ और प्रोडक्ट मेकिंग के बीच में आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, या फिर चीज़ें ट्रैक पे नहीं जा रही है, या फिर जो रास्ते में आप जाना चाहते हो वहाँ नहीं जा पा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जब एक आइडिया हमको आ जाता है वहाँ पे अपने आप को पीछे रोकना है और देखना है। अपन पहले ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिर्फ एक छोटा सा तू पैनल बना के दिखा, और वो पैनल बना के उस पर डम्मी शूट करके देखूंगा, उस पर एक छोटा सा टेस्ट शूट करके देखूंगा। तो अगर वो टेस्ट शूट मेरा सक्सेस होता है और मेरे को लगता है कि भाई ये आइडिया क्लिक होने वाला है, तो फिर मार देंगे अपन पूरा। और अभी मेरी बैटल चल रही है, सेट डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है, और पैरेलली मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। मेरे जो टीममेट है, जो एक्टर्स है, वो दूसरी सिटीज़ हैं और मेरे को उनका ट्रेनिंग वर्कशॉप लेना है, तो मैं ऐसे वीडियोस बना के उनको यूट्यूब पे प्राइवेट करके उनको लिंक भेजते जा रहा हूँ, ताकि वो फिल्म देखे, और सॉरी जो ट्रेनिंग सेशन है, जो ट्रेनिंग मॉडल है वो देखें। और वो अपनी जो टीम है ना दोस्तों, अपनी टीम में छोटा सा बंदा होगा, चाहे वो वॉचमैन होगा या झाड़ू मारने वाला कोई भी होगा, उसको अपनी विज़न बताना बहुत ज़रूरी है, और रोज़ डेली उनको मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी पूरी टीम का मोरल अपलिफ्टेड रखो, एकदम उनको एनर्जी में रखो, उनकी एनर्जी को डाउन होने मत दो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे छोटा सा छोटा एम्प्लॉय होगा या बड़े से बड़ा आपका बिजनेस पार्टनर होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेली वो एनर्जी, वो ऑरा को मेंटेन रखना। तो मेरी टीम में अभी कुछ 30 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, जो एक्टर्स है, जो क्रू है। तो मैं सबका जो ऑरा, जो एनर्जी है, वो उसको उठा के रख रहा हूँ। डेली उनको कुछ ना कुछ मैसेज भेजते रहता हूँ। अभी जितने भी मेरे एक्टर सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं सबका इंडिविजुअल प्रोफाइल वीडियो बना के उनको प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे नेटवर्क में ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार लोग हैं। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी ग्रोथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम तुम्हारी प्रोफाइल का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग इन सारे लोगों की प्रोफाइल्स को प्रमोट करें और जितना हो सके हमारे नेटवर्क में उनको स्प्रेड करें। तो ये छोटी सी एक एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, और ये एक्टिविटी करने से मेरे टीम वालों को भी पता चल रहा है कि यार हम लोग जेन्युइनली कोई प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे हमारे बारे में सोचा जा रहा है। तो आपको भी यही करना है। कोई भी एम्प्लॉय आपके पास आता है काम करने, उसको एक्नॉलेजमेंट दो। उसको एक्नॉलेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखेगा और फिर वो जेन्युइनली आपके लिए परफॉर्म करेगा। अगर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, बस यूज़ एंड थ्रू मेंटेलिटी रखोगे, नहीं भाई ये आएगा मैं तो इसको पैसे दे के काम करवाऊँगा, थैंक यू टाटा बाय बाय बोल दूंगा, नहीं, वैसा नहीं होता दोस्तों। वो माइंडसेट में आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? और आप क्या चाहते हो? आपकी टीम के माध्यम से, अभी मेरी टीम में 30 से 40 लोग जुड़ चुके हैं। मेरी टीम के माध्यम से मैं मेरा जो प्रोडक्ट अभी मेकिंग चल रहा है, मैं वो फीलिंग दूँ मेरे जो टारगेट ऑडियंस है। और अगर मैं वो फीलिंग दे पाता हूँ मेरे टारगेट ऑडियंस है, तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक्टिविटी मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। रेगुलरली मैं मेरी टीम को, मेरे जितने भी टीम में पूरे लोग हैं, मैं डेली उनको मैसेज भेजता हूँ। कुछ ना कुछ तो अपडेट मैं उनको भेजता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्नॉलेज फील हो, उनको लगे कि यार हाँ, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे हमारे बारे में सोचा जा रहा है, हमारी प्रोफाइल को 4 लोगों के बीच में प्रमोट किया जा रहा है। तो जितने भी एक्टर्स हैं, मैं उनके पर्सनलाइज वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा जितना भी नेटवर्क है, मेरे कुछ 50,000 फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब मिला के, तो हर जगह मैं उनकी प्रोफाइल को प्रमोट कर रहा हूँ। उनको बोल रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने 50,000 प्लस हमारी जो प्रोफाइल्स है, हमारा जो नेटवर्क है, वहाँ पे हम लोग आपकी प्रोफाइल को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, ये एनर्जी देता है। उनको भी लगता है हाँ यार, हमारे काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है, हमारी प्रोफाइल को कहीं पे प्रमोट किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इससे क्या होता है मालूम, आपकी टीम के साथ ना एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। जब आप सामने वाले के लिए कुछ करोगे, तो वो भी 2 स्टेप आगे बढ़ा के वो भी आपके लिए कुछ ज़्यादा काम करेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जब अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो, आपको उनको प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रील के माध्यम से कर लो या फिर ब्लॉग लिख दो उनके लिए। उनकी जो भी प्रोफाइल है, उन्होंने ऑलरेडी जो भी कुछ अचीव किया है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हुई दोस्तों अभी मेरी लाइफ में। और ये हुआ। हाँ, एक और एडवांटेज ये होता है कि जब आप ये लोगों की प्रोफाइल प्रमोट करोगे अपनी, तो उनके नेटवर्क में भी जाएगा, उनका भी नेटवर्क ओपन करेगा। उनके नेटवर्क में जितने भी, अभी जैसे मैंने एक एक्टर की रील बनाई, उसमें 11,000 का मेरे को रीच मिला 1 डे में। आप इमेजिन कर सकते हो 1 डे में। तो इनडायरेक्टली वो मेरे लिए प्रमोशनल टूल भी बन गया। तो हमने तो सामने वाले का अच्छा सोचा ही सोचा। तो यही होता है दोस्तों, जब आप सामने वाले का अच्छा सोचते हो तो आपकी लाइफ में आपका भी अच्छा होगा। अगर हम बुरा सोचेंगे किसी का भी, तो हमारी लाइफ में भी बुरा होगा। तो मैंने उनके बारे में अच्छा सोचा, मेरे को क्या मिली, 11,000 की रीच मिली, मेरे इंस्टाग्राम पे 5-6 फॉलोअर बन गए। तो ये सिंपल टैक्टिक्स है दोस्तों, ये सिंपल तरीके हैं जिसको अपने को अपनाना है। और जितने भी अपने लोग हैं अपनी टीम में काम करना, उनको एक्नॉलेज, उनको प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि क्या ये फिल्म मेरे को बिलियनर बनाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो अभी कहाँ तक पहुँची मेरी कहानी दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने कल के एपिसोड में देखा था कि मैं मेरी वॉल डिज़ाइनिंग के काम पे घूम रहा था। 2 दिन से जो मेरी बैटल चल रही है अभी, वो चल रही है आर्ट डायरेक्शन की। क्योंकि मेरे को वैसे कलर पैलेट्स चाहिए। जो वॉल्स होगी, जो भी कैरेक्टर्स कैमरे में जब आ रहे होंगे कैमरे के सामने तब उनके पीछे क्रिएटिव वॉल्स होगी। और वो वॉल डिज़ाइनिंग के लिए मेरे को जो MDF या फिर प्लाईवुड में जाना था मेरे पास, तो फिर बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा था कि कैसे करूँगा ये। तो फिर मेरे को क्रिएटिव आइडिया आया दोस्तों कि मैं मेटल फ्रेम बनाऊँगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके जाके मेटल फ्रेम बनवाई जो लोहे की होती है। अब ये जो फ्रेम है ये 6x7 का है, 7 हाइट और 6 विड्थ, ये हाइट का है। तो मैंने ऐसे मेटल फ्रेम बना ली। तो अभी तो ये जो मेरा लास्ट 2 डेज़ का आर्ट डायरेक्शन में मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो यहाँ पे ये है कि 10 जगह पे इन्फॉर्मेशन लेना। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि अंशुल, वॉल तो फ्रेम तो खड़ी हो गई, वॉल कहाँ पे? तो दोस्तों, आपके लिए एक एक्साइटमेंट, ये क्या है मेरे पीछे? ये तो ओरिजिनल वॉल है नहीं, तो फिर है क्या ये? इसको खड़ा कैसे किया? तो सिंपल, ये फोम बोर्ड है दोस्तों, देखिए। और ये देखिए, है ना? तो देखो, अब मेरे सामने पीछे वॉल खड़ी हुई है रेड कलर की, शायद आपको पता भी नहीं चला। तो ये जो फोम बोर्ड है, एक फोम बोर्ड 5 mm का फोम बोर्ड है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे फोम बोर्ड बना लूँगा। इस पे जो भी वॉल फ्रेम्स बनानी है, फ़ोटो फ्रेम्स बनानी है, मेरे को जो भी क्रिएटिविटी करनी है, क्योंकि जो भी एक्टर्स मेरे जब फ्रेम में आएंगे उनके इमोशन के हिसाब से, उनके भाव के हिसाब से, क्योंकि जैसे साइकोलॉजी होती है ना आपकी, वैसे आपके कलर्स आजू बाजू होते हैं। तो वो कलर साइकोलॉजी को प्रेजेंट करने के लिए एज अ फिल्म मेकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या कलर पैलेट और क्या थीम पे जा रहे हैं। तो इसीलिए कलर पैलेट मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो भी प्रॉप होंगे सेट पे, जो भी छोटी छोटी चीज़ होगी, वो उस कलर पैलेट से जाने चाहिए। 10 दिन से ना मेरे सामने ये एक माउंटेन खड़ा था कि वॉल कैसे खड़ी होगी, मेरे को लोकेशन पे परमिशन नहीं देंगे, लोकेशन तो मिल जाएंगी, वो लोग पेंटिंग करने नहीं देंगे, सेट बनाने जाऊँगा। आर्ट डायरेक्टर इतने नखरे दिखा रहा था, स्टूडियोज़ में बात करके आया, वो लोग बोले, मैंने फोम बोर्ड लिया वाइट कलर का, उस पर ये पेंट कराया, वाटर कलर का पेंट कराया, मेरी दीवार रेडी। अब मैं ये जो मेरा फोम बोर्ड है, इसको मैं स्टिक करूँगा मेरी मेटल फ्रेम पे। जो 6x7 की जो मैंने मेटल फ्रेम बनाई है, वो मेटल फ्रेम पे स्टिक करके मेरी जो सेट के जो वॉल होंगे वो वॉल बन जाएंगे। तो ये सब हुआ दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये लास्ट 2 दिन में सीखी दोस्तों, पैनिक नहीं होने का। मैं पैनिक हो जा रहा था और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़, अपनी विज़न को कॉम्प्रोमाइज़ करने चले जा रहा था। तो कभी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आ जाए,
पैनिक मत हो, क्योंकि पैनिक हो जाओगे ना तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मैं पैनिक हो जा रहा था, मेरे को टेंशन आ जा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर मैंने देखा, मैंने 10 लोगों से बात की, इन्फॉर्मेशन ली, इससे पूछा, उससे पूछा, देखा कि भाई लोग उल्टा मदद करने नहीं जा रहे, उल्टा ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या करूं? तो फिर मैंने सोचा चल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट हो गया, तो एग्जैक्ट दिख रही है ना वॉल मेरे पीछे। तो खुशी है दोस्तों, इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और वो चैलेंजेस को ओवरकम करने में मज़ा आ रहा है। मज़ा भी आ रहा है, फट भी रही है, टेंशन भी हो रही है। मिडिल क्लास होती है ना दोस्तों, हम जैसे लोग, हमारे लिए सपने देखने का जो विंडो होता है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए ही खुलता है, हमेशा के लिए नहीं खुलता। क्योंकि क्या होती है ना, परिस्थितियाँ आपको ऐसे जकड़ लेती है ना कि आप उससे आगे नहीं जा सकते। रॉयल दिख रहा है कि नहीं बोलो? आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन विजन। रॉयल दिख रहा है ना कलर? तो ऐसे कलर पैलेट, कलर थीम पे जाऊंगा दोस्तों, और मैं मेरी फिल्म का बेस्ट करने वाला हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियाँ होती हैं ना दोस्तों, वो ना खा जाती है इंसान को। और आप लोगों के साथ भी होगा, ये होता है। आप कुछ देखते हो कि यार बिलियनर बनने जाना है, पैसा कमाना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। 18 घंटे 19 घंटे टाइम इन्वेस्टमेंट करके काम करना पड़ता है, घर परिवार से दूर होना पड़ता है। अभी ऐसी टाइम पे कुछ घर में इमरजेंसी आ गई, या फिर फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गई, तो क्या होता है, सब काम वाम छोड़ के जाना पड़ता है। तो या फिर कुछ हो गया, आप कोई ऑफिस संभाल रहे हो या फिर स्टार्टअप संभाल रहे हो, वहाँ पे कुछ आपके कुलीग की हेल्थ ख़राब हो गई या फिर घर में कुछ हो गया, तो झटका लगता है, एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि शिट यार ये क्या हो गया। क्योंकि वो झटका जब लगता है ना, ऐसा नहीं है कि वो झटका तो लगेगा नहीं, सबको आएंगे वो झटके, तो सबको लगेंगे। कुछ ना कुछ तो डेली कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो जब वो झटका लगता है ना, तब हम घबरा जाते हैं, लिटरली फटके हाथ में आ जाती है, और ऐसा लगता है कि यार शिट, अपने को फैंटेसी में नहीं जीना चाहिए। जो है, जैसा है, जैसी है रोटी है, अपनी आ रही है, जहाँ से आ रही है आने दो। और हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं ना, घबरा जाते हैं परिस्थिति को। ऑब्वियसली यार, हम लोग इंसान है, कोई बेंचो सुपरस्टार तो है नहीं। तो एकदम परिस्थितियों में उसके सामने हम लोग झुक जाते हैं, झुकना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी होती है जो झुका के आपके कमर को तोड़ देती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए दोस्तों आप लोगों की लाइफ में, चाहे फैंटेसी बोलूँगा या फिर कुछ भी बोलूँगा, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा कि वहाँ पे ना, जो जब वैसी टफ सिचुएशन है, चाहे आपके घर में किसी की डेथ हो गई हो या फिर कुछ हो गया होगा यार, कुछ भी, कुछ ना कुछ एकदम कठिन आपकी लाइफ में हो गया होगा, तो वो टाइम पे ना समस्या को जज मत करो। वो टाइम पे अपने आप से बातचीत करो, ठीक है ये हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को मंजिल से भटक जाना है। वो हुआ है तो कुछ दिनों के लिए हुआ है, चाहे 2 दिन के लिए होगा, 10 दिन के लिए होगा, 11 दिन के लिए होगा, उसके बाद फिर से ट्रैक पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैंचोद अपने को मशीन बन के लगे रहो पैसे कमाने में, नहीं। होता है दोस्तों, उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आपकी लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में भी होगा। लिटरली फटके हाथ में आ जाएगी और ऐसा लगेगा, अभी मेरे साथ हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है भैंचोद 6 महीने मैंने गांड मरा के काम किया, इतनी मेहनत की, और मेरे को लगा कि मैं 6 महीने में बिलियनर बन जाऊंगा, मेरी फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन मैं एक पहाड़ चढ़ रहा हूँ दोस्तों, मैं एक माउंटेन चढ़ रहा हूँ, और इस माउंटेन चढ़ने की जर्नी में, इस बिलियनर बनने की जर्नी में, जैसे जैसे मैं माउंटेन चढ़ते जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ सीखते जा रहा हूँ। और आज सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इस पहाड़ चढ़ने की जर्नी पे सीखा, वो ये है कि जब कठिन से कठिन समस्या आपके सामने आती है ना, तब आपको उसको जज नहीं करना चाहिए। अभी आप सबसे बोलोगे कि अंशुल क्या बोल रहा है ये बंदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों, अगर आपने जज किया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, और बहुत वो इंसान आपके बहुत क्लोज़ है, कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, बीवी बच्चे हो सकते हैं,
और सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो गई है और लगेगा 10-15 दिन ठीक होने में, और पता नहीं है ठीक होगा नहीं होगा, कुछ बड़ी बीमारी लग गई क्या, एकदम डर बैठ जाता, शिट यार क्या होगा। क्योंकि जब तक वो बंदा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, दवाई नहीं लेगा, 2-3 दिन ठीक नहीं होगा, तब तक तो आप टेंशन में रहोगे। तो ये टाइम होता है दोस्तों, ये टाइम होता है जब आप अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई सपने देखना बंद करो और जो सच्चाई है अपनी वो सच्चाई के साथ जियो। आप लिटरली अपने आप से ऐसे बात करने लगे तो बेंचो नहीं भाई नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है अपने घर में अपने में दम नहीं है इतनी बड़ी गेम खेलने का। तो ऐसा सेल्फ कम्युनिकेशन आने लग जाएगा दोस्तों, आपके साथ होगा दोस्तों, होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, आप इंसान हो, आप इस धरती पे जी रहे हो, आपके साथ होगा। तो वो टाइम पे क्या करना है दोस्तों, वो टाइम पे अपने आप को पकड़ के रखो। मैं समझता हूँ कि बहुत क्लोज वाला पर्सन जब किसी को कुछ होता है घर में किसी के भी, आपकी हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत पूरी टूट जाती है, क्योंकि इस बैटल में तो आप अकेले लड़ रहे हो, आपके साथ तो कोई खड़ा है नहीं इमोशनली या फिर फिनेंशियली। आपकी ये बिलियनर बनने की जर्नी है वो अकेले है दोस्तों। पहाड़ पे आप अकेले चढ़ने वाले हो दोस्तों, कोई आपके साथ आने वाला है नहीं। तो ये पॉइंट पे दोस्तों जब आप जर्नी के बीच में हो, अभी मैं बहुत क्लोज हूँ दोस्तों, पता नहीं है बिलियनर बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट तो बनाऊंगा दोस्तों। प्रोडक्ट बनाने में मैं पूरी जान डाल दूंगा दोस्तों और बेस्ट आउटपुट दूंगा। मैं अपने आप से डेली उठ के ये बोलता हूँ, भले अभी भी डर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को डर लग रहा है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा इस प्रोडक्ट को बनाने में, इसको मार्केटिंग करने में, इसको 4 लोगों के सामने लाने में बहुत कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने एम्पैथी से, लोगों की मदद करने की भावना से मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया। ठीक है, मेरा एक पॉइंट है कि मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ, लेकिन बिलियनर इस जर्नी पे सीखा कि बिलियनर हम तभी बन सकते हैं जब इंसान को हम इंसान की नज़र से देखें, उसकी समस्या को समझे और ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो उनको उनकी समस्या से बाहर निकाले। वो प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा दोस्तों जो लोगों को उनकी समस्या से बाहर ही ना निकाले। तो टफ से टफ सिचुएशन जब आती है ना दोस्तों लाइफ में, वो एक अलार्म है अपने लिए। और क्या अलार्म है मालूम ब्रो, टाइम नहीं है तेरे पास। क्योंकि अगर वैसी टफ सिचुएशन आई, उदाहरण एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बोलूँगा, आपके घर में आपके भाई या बहन को कोई बड़ी बीमारी पकड़ ली और आपकी जेब में पैसा नहीं है, अच्छे हो हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं, और वहाँ पे आप चुप होकर खड़े हो, तब वो पॉइंट होगा दोस्तों, वो पॉइंट होगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि भैंचोद मेरे को बिलियनर बनना चाहिए, मेरे को 100 करोड़ की जर्नी पे जाना चाहिए। क्योंकि वो जो रियलाइजेशन होता है ना, वो आपको तोड़ के रख देगा दोस्तों, वो आपको आपकी औकात दिखा देगा कि भैंचोद तुम्हारा भाई बहन या फिर घर वाले भैंचोद इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं या फिर बेड पे है और तुम में काबिलियत नहीं है अच्छे हो हॉस्पिटल में इलाज करवाने की, तब कोई ज्ञान काम में नहीं आता दोस्तों। कोई ज्ञान काम भैंचोद कोई भी कितना भी बोल लो ना, कोई ज्ञान वो टाइम पे नहीं आने वाला। वो सच्चाई है, वो अपने जीवन की सच्चाई। आप जितना जल्दी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे आपके लिए अच्छा, नहीं करोगे भाई मैं तो वहीं बैठूंगा, वहीं फंस के कंफर्ट जोन में रहोगे, तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब आपको पता चलेगा क्यों भैंचोद अंशुल बोल रहा है बिलियनर 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 करके। तो ये मोमेंट अब जब होता है, जब आपके सामने इतनी बड़ी सच्चाई होगी और आपकी गांड फट के वहाँ पे आप खड़े हो जाओगे और देखोगे भैंचोद मेरे पास तो बैंक बैलेंस ही नहीं है, मैं अच्छे हॉस्पिटल में कैसे इलाज करूँ, तब रियलिटी एकदम ऐसे सामने आकर खड़ी होगी, तब क्या करोगे। वो पॉइंट पे लोग टूट जाते हैं इंटर, और फिर भाई जैसा जॉब चल रहा है चलने दो, पैसा तो आ रहा है एटलीस्ट वहाँ से, जैसा धंधा चल रहा है चलने दो, कैसा भी है क्लाइंट रो रो के पैसा तो दे रहा है, फिर वही जीवन में हम कंटिन्यू करने लग जाते हैं दोस्तों। यही हो रहा है आप सभी लोगों के साथ, फंस जाते हो वहाँ पे।
सवाल पूछना है दोस्तों, अपने आप से सवाल पूछना है। क्या परिस्थिति आपको तोड़ सकती है? ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कौन सी कठिन परिस्थितियाँ हैं जो मेरे को तोड़ सकती है? फिर आपको अपने आप को जवाब देना है, भैंचोद ऐसी परिस्थिति कोई भी नहीं जो मुझे मेरे मकसद से अचीव करने से रोके। ये जवाब आपको अपनी परिस्थितियों को देना है दोस्तों। परिस्थितियाँ आपको खा जाए उसके पहले आपको अपनी परिस्थितियों को खाना पड़ेगा दोस्तों। कैसे? बिलियनर बन के। कोई भी परिस्थिति हो, कल को आपके भाई का हो जाए, आप अपफ्रंट जाकर सामने खड़े हो, है भैंचोद अपने पास करोड़ों रुपए, इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा, घर में कुछ भी हुआ, माँ बाप को कुछ भी तकलीफ हो, मैं हूँ, खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलना बहुत ज़रूरी है। चूतिया पे की बातें नहीं कर रहा हूँ, चूतिया नहीं हूँ मैं, बोलने लगा कि मेरे को बच्चा बिलियनर चाहिए कंट्री में। इसीलिए जो भी कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं ईमानदारी से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बिलियनर बनो और इस चुतियापे से बाहर निकलो। तो ये सब हो रहा है। ये दीवार ली मैंने, अभी फ्रेम ली, और कल लोकेशन पे जाके इसको टेस्ट करूँगा। और आज का जो दिन था, मेरी पेंडिंग कास्ट थी, 5 लोगों को और कास्ट करना था, 5 एक्टर्स और चाहिए थे, तो वो काम पेंडिंग था, वो काम मैंने कंप्लीट किया। और पीपल मैनेजमेंट के साथ काम करना है दोस्तों, पूरी टीम को लेके चलना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो भी बंदा या बंदी आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका प्रमोशन करो, और वो प्रमोशन एक्टिविटी से अब ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की भी प्रमोशन होगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले 50-60 करोड़ लोगों को तो पता होना ही चाहिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे नहीं भाई, हमने तो प्रोडक्ट बना दिया, उसको बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, हमारे में स्किल सेट नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे बकचोदी की बातें अपने आप से करते रहोगे तो वही चूतियापे में पड़े रहोगे। जब प्रोडक्ट आपकी बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको बेचना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने तो प्रोडक्ट बना दिया, मैंने तो दुकान खोल के रख दी, अब कोई आएगा मार्केटिंग करेगा, नहीं आएगा कस्टमर, में तो मैं यहीं पड़ा रहूँगा दुकान में। नहीं, चाहे वो दुकान हो उसको ग्रो करना है, चाहे वो प्रोडक्ट हो उसको ग्रो करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बेचने की, क्योंकि कल को बिलियनर आप बनोगे। बिलियनर बनने के बाद पैसे कमाओगे, घूमने जाओगे, बकचोदी करोगे, टाइम पास करोगे, वो खुशी आपकी होगी। तब आप नहीं चाहोगे कि भाई मेरी खुशी में कोई है, तब आप अपनी खुशी, अपने चिल मज़े लोगे। तो जब मज़े और खुशी आपकी खुद की होगी तो दर्द और दुख भी आपका खुद का होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हो चुकी है 23 मार्च। आज मैं क्या करने वाला हूँ, तो अभी जितने भी मेरे एक्टर्स ऑन बोर्ड हुए हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिकली ट्रेनिंग वीडियोस बना रहा हूँ, और वो ट्रेनिंग वीडियोस बना के मैं उनको भेजूँगा। तो अभी मेरे कुछ 5 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे को टोटल 18 वीडियोस बनाना है। इसमें 18 डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट और मेंटालिटीज़ है, उनको वीडियोस बना के मेरे को भेजना है। और दूसरा मेरा सेट डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है, लोकेशन को लेकर काम चल रहा है, और फिर म्यूज़िक का काम शुरू होगा, फोले और साउंड डिज़ाइनिंग का काम शुरू होगा। तो जितने भी फोले और एम्बियंट साउंड होंगे जो फिल्म में आने वाले हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग मेरे को कैसे करनी है शूटिंग के टाइम पे, उसकी मेरे को एक प्रॉपरली लिस्ट बनानी है। और जितने भी मेरे एक्टर्स हैं जो मुंबई से आने वाले, उनकी मेरे को टिकट्स बुक करा के फिर शूटिंग स्टार्ट करनी है। तो बहुत सारा काम पेंडिंग है अभी, तो तेज़ी से जल्दी करना है मेरे को अभी। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये जो लिमिटेड माइंडसेट है, अभी जैसे ये सीरीज़ का मतलब ही यही है कि जितने भी ये वीडियो सीरीज़ बन रही है, इसका विज़न ये है कि आप लोग भी अपनी लाइफ में बिलियनर बने, 100 करोड़ कमाएं और अपना जीवन जो है वो शांति से जिए। तो दोस्तों ये जर्नी में बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान को इंसान की तरह देखना दोस्तों। जब हम जजमेंटल बन जाते हैं, हम जब जज कर देते हैं, तो दूसरों की समस्या क्या है उसको हम समझ नहीं पाते। दूसरों की समस्या को समझने के लिए इंसान को इंसान की तरह देखना बहुत ज़रूरी है।
ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गरीबी का माइंडसेट क्या है दोस्तों, लिमिटेड माइंडसेट क्या है। लिमिटेड माइंडसेट वो है जब हम किसी को जज कर देते हैं, जब हम किसी को जज कर देते हैं और जजमेंट दे के अपने जजमेंट पास करके अपने जजमेंट में अपने आप को ही ब्लॉक कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो मैंने इस बिलियनर बनने की जर्नी में मैंने सीखा। फिर से शेयर करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिलियनर बनने में हेल्प करेगा। लिमिटेड थिंकिंग या फिर पॉवर्टी, गरीबी का माइंडसेट वो होता है जब हम लोगों को जज कर देते हैं। जब हम जज कर देते हैं ना, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये ऐसा वैसा, तो उसमें क्या होता है ना, हम वो कौन सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना, वो अपने को समझ में नहीं आता। और जब हमने जजमेंट दे दिया और अपने को समझ में नहीं आया कि वो सेट ऑफ पॉपुलेशन वो या फिर वो बंदा कौन सी समस्या में फंसा हुआ है, तब क्या हम उसको समस्या से बाहर निकालने के लिए प्रोडक्ट बना सकेंगे? क्या हम वैसा स्किल सेट सीख सकेंगे? या फिर क्या हम वैसी सर्विस सीख सकेंगे जो वो सेट ऑफ पॉपुलेशन या फिर बंदे को उनकी समस्या से बाहर निकाले? नहीं। दैट इज़ वेयर एजुकेशन कम्स इनटू द पिक्चर। तो एजुकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? एजुकेशन सिर्फ आपको एक ही चीज़ सिखाती है, और वो है सही और गलत के बीच में, इसके बीच में जो डिसीजन मेकिंग होती है, क्या सही है और क्या गलत है, उसका फ़र्क करना सिखाती है आपको एजुकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि आपको अगर इस गरीबी के माइंडसेट से निकलना है, लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोगों को नॉन जजमेंटल तरीके से देखना। आपके आसपास जो हो रहा है, समस्या जो भी आपके साथ हो रही है, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना। अपने आप को नॉन जजमेंटल तरीके से देखना। अगर गलतियां हो गई है तो हो गई है, अपने आप को माफ़ कर दो। अगर आप उदास बैठ जाओगे, गुस्से में आ जाओगे अपने ऊपर या फिर परिस्थिति के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो जो भाव होता है, वो जो इमोशन होता है ना, वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। और वो जब मल्टीप्लाई होने लग जाता है तो फिर वो आपको शांति से जीने नहीं देता। फिर वही भाव, वही इमोशन आपके जीवन को चलाते रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इस बिलियनर बनने की जर्नी में अपने आप से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप बिलियनर किसके लिए बन रहे हो, क्यों? आपका वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि मेरे को बिलियनर बनना क्यों, करना क्या है मेरे को 100 करोड़ रुपए कमा के। जब एकदम चैलेंजिंग काम करने जा रहे हो, अभी जैसे मैं एकदम चैलेंजिंग काम करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जितना हो सके डेली 60 मिनट्स, सुबह या जब भी आपको टाइम मिले 60 मिनट मेडिटेशन करो। क्योंकि क्या होगा मालूम, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोडक्ट बना रहे हो अपना, आपकी प्रोडक्ट बन रहा है जो आपको 100 करोड़ कमा के देने वाला है। तो यहाँ पे ना आपके जो इमोशंस होंगे वो ना गुस्से में होने चाहिए, ना डर में होने चाहिए। आपको ये दो इमोशन से आप बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल करने वाले हो इस जर्नी में, प्रोडक्ट मेकिंग के जर्नी में। और वो क्या है, गुस्सा आ गया, किसी ने काम टाइम पे नहीं किया, गुस्सा आ गया, आप एकदम गुस्से में आ गए, और फिर पूरा दिन खराब, आपकी टीम का मूड खराब। अब डर, आपके पास पैसे नहीं है, या फिर जो आप चाहते हो वैसी चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, डर गए, घबरा गए, इन्वेस्टमेंट मेरा लगा हुआ है, टाइम मेरा इन्वेस्ट हुआ है, मेरे को वैसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो घबराना नहीं है, ना घबराना है और ना गुस्सा होना है, क्योंकि घबरा जाओगे तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे आप अपनी विजन के साथ। और अगर गुस्से में आ गए तो आपकी टीम कोलैप्स हो जाएगी और आपका इंटरनल पीस खराब हो जाएगा। और सिर्फ ये बोल के नहीं, परिस्थितियाँ कैसी भी होगी, सिचुएशन कैसी भी होगी, ना डरना है, ना घबराना है, ना गुस्से में आना है। ये दोनों के बीच में आप गहरी सांस लो और देखो उसको नॉन जजमेंटल तरीके से, और सल्यूशन की तरफ जंप मारो। कभी भी ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो उसका सल्यूशन क्या है, अपने हाथ में क्या है वो देखो, कि भाई अब मैं ये परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, अब मेरे को इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए करना क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। तो ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। और एक और पॉइंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को मैं रेगुलरली बोलते हुए आ रहा हूँ कि प्रोडक्ट सेलिंग की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना हो सके उतना विजिबिलिटी लो। सोशल मीडिया पे जितने भी ऐप है, जितने भी 1 मिनट 2 मिनट के ऐप है, वहाँ पे हर जगह डालते रहो, अपने बारे में डालते रहो, अपने बारे में बातचीत करो। डेली कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे आपके बारे में जाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार ये सेल्फ प्रमोशन होता है, हाँ होता है भाई। आप अगर खुद का सेल्फ प्रमोशन नहीं करोगे, अपने आप को जाके मार्केट नहीं करोगे सोशल मीडिया में, फिर तो आप वहीं रह जाओगे ना। और जजमेंट का किस बात का, आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, ऐसा तो है नहीं कुछ गलत कर रहे हो। अपने आप को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं करोगे तो जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो पता कितने लोगों को चलेगा।
50 मिला। तो ये जो काम है दोस्तों, ये आपको रेगुलरली करना है, ये रेगुलरली करना है। जितना आप रेगुलरली करोगे, जितना भी आपको क्या करना है ना, नॉन जजमेंटल भाव से अपने हाथ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और इसमें आप कितना बेस्ट मैक्सिमम उठ सकते हो, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यार मेरे हाथ में है क्या, मैं कैसे क्या प्रमोट करूं, मेरी टीम को प्रमोट करूं क्या, मैं इसको प्रमोट करूं क्या, मैं कोई इन्फ्लुएंसर को देखूं क्या। तो ये सारे आइडियाज़ आपके हाथ में जो है ना वो बेस्ट हो, क्योंकि उसका क्या होगा मालूम, जो चीज़ आपके हाथ में और आप अपना बेस्ट दे रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा मालूम, विजिबिलिटी बढ़ते जाएगी। आपको नंबर स्कोर करना है, नंबर स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे 50 करोड़ लोगों को कम्युनिकेट करना है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो देखो मैं कैसे मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर सकता हूँ, कहाँ पे कितना व्यूअरशिप है, कितना विजिबिलिटी है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग का रूल यही है कि जितने सारे लोगों को पता चलेगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का रूल अप्लाई करता है दोस्तों। तो मैं एक और वीडियो आज के इस जर्नी में मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और वो है ये एक वीडियो है दोस्तों यूट्यूब पे, द मैथ ऑफ सक्सेस ऑफ फॉर प्रोडक्ट मैनेजर लेसन 1। तो ये बंदा जो है, इसने गूगल में ऑलमोस्ट ऑल कुछ 10 साल काम किया है, और इसने बुक लिखी है कि प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करके अपने को प्रोडक्ट की जो सक्सेस रेशियो होता है, अभी जैसे आप बोलोगे कि प्रोडक्ट मार्केट में जब लॉन्च होगा, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, द राइट इट वीडियो लेसन्स बाय एल्बर्टो सावियो। ये आप लोग देख लीजिए, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसको आप सब्सक्राइब करिए। अब ये जो बंदा है ना, ये बोलता है कि प्रोडक्ट की सक्सेस रेशियो को कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट होता है हमारे सामने कि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, जब हमने प्रोडक्ट बना लिया है तो उसकी हम सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो 90% चांसेस होते हैं वो फेल होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को जो अभी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही वो ये है कि वर्स्ट सिनेरियो में अगर मैं, क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि आपका जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो देयर आर चांसेस कि 90% वो फेल ही होगा, लेकिन फेल होने के बावजूद भी अगर आपने 50 करोड़ लोगों को कम्युनिकेट किया है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो चांसेस है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो पे भी आप बिलियनर बन सकते हो। लेकिन अब इसको अचीव कैसे करें, इसको छोटे छोटे तरीके, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि रील आप बनाते जाओ, रेगुलरली आप रील्स बनाते जाओ आपके प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं डेली मेरे जितने भी एक्टर्स हैं जो ऑनबोर्ड हुए, मैं उन सबको प्रमोट कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथ इस प्रोडक्ट मेकिंग में काम कर रहा हूँ, उन सब लोगों की प्रोफाइल्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो जब मैं उन अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, जो भी मेरी लाइफ में मैं कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे वेट लॉस की जर्नी हो गई होगी, चाहे फिटनेस की जर्नी होगी, कुछ भी होगा, तो वो छोटी से छोटी चीज़ें मैं क्या है ना 24 घंटे कुछ ना कुछ मेरी जो स्टोरी होती है। अभी देखो मैंने मिलियन व्यूज़ का सेट डिज़ाइनिंग किया, यहाँ पे मेरे को अपफ्रंट डेली 100 to 200 का मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेरे को विजिबिलिटी मिलता है। प्लस इसके बाद मेरा जो व्हाट्सअप स्टेटस है, वहाँ पे मैं डेली 24 घंटे कुछ ना कुछ चलाते रहता हूँ। तो मेरा जो एक इंटर्न है जिसको मैंने ऑनबोर्ड किया है, उसका यही काम है कि वो 24 घंटे कुछ ना कुछ चलाते रहे। अब ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप स्टेटस है, यहाँ पे भी मेरे को 100-200 लोगों का डेली का विजिबिलिटी मिलता है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले जो नंबर आप अचीव करना चाहते हैं, अभी जैसे आप चाहते हो कि हम उस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि हम 100 करोड़ रुपए कमाना है हमको, तो हमारा ये एम होना चाहिए कि एटलीस्ट 50 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। और ये कैसे आप करेंगे, मैंने आपको ऑब्वियसली प्रीवियस एपिसोड में बोला है कि स्टेप्स बनाना है आपको, और देखना है कि कितने रास्ते हैं कम्युनिकेट करने के, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बोलने के। तो जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट आने वाला है, तो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी 2% की प्रॉबिलिटी है। और वो कैसा आ रही है, जब आप 5 टाइम्स सिक्का उछालोगे तो चांसेस है कि यार 2 टाइम तो या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। तो वो बेसिक्स मैथमेटिक्स के हिसाब से ये कैलकुलेशन है। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं कैसे 50 करोड़ लोगों को बोलूं कि मेरा प्रोडक्ट आने वाला है।
तो वो सारी बैटल्स चल रही है। और मैं अभी एट प्रेजेंट आज की जो सच्चाई मेरी ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इसको फेसबुक पे प्रमोट कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे मैं कर रहा हूँ, ताकि जितना हो सके मैं उतने फॉलोअर्स मेरे बना सकूँ। मैं क्या कर रहा हूँ मालूम, मेरे साथ लोग जितने भी जुड़ रहे हैं मैं उनकी प्रोफाइल को विजिबिलिटी दे रहा हूँ दोस्तों। और ये विजिबिलिटी देने से मैं क्या कर रहा हूँ, ऊर्जा क्रिएट कर रहा हूँ, एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका वो मोरल डाउन ना हो, उनको एक्साइटमेंट बढ़े, उनको एक्साइटमेंट होती रहे कि यार मैं ये प्रोडक्ट पे काम करने वाला हूँ। और प्रोडक्ट में काम करने से पहले जो भी लोग मेरे साथ इस टीम में जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट में काम करने से पहले अगर मैं उनको ये लेवल की विजिबिलिटी देता हूँ तो वो और एक्साइटमेंट से मेरे लिए काम करेंगे कि यार ये बंदे ने जेन्युइनली हमारे लिए किया है, हम लोगों को इसको कुछ करना चाहिए, उसको कुछ गिव बैक देना चाहिए। ऑब्वियसली आप पैसे तो दे के ही उनसे काम करवाओगे, पैसे तो दोगे, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एडेड बोनस। तो ये सारी चीज़ों में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इतना एक्सपोजर दे रहे हो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे भाव में करें या फिर बड़े भाव में करें, जो भी आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं आप उनको ये लेवल की विजिबिलिटी दोगे। और जब आप अपने लोगों को बोलोगे देखो मैंने आपकी प्रोफाइल को ये प्लेटफॉर्म पे 10,000 लोगों ने देखा, आपकी प्रोफाइल को, ये प्रोफाइल को आप लोगों को 20,000 लोगों ने देखा, यहाँ पे 30,000 लोगों ने देखो मैं सिर्फ आपसे काम ही नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में सोचता हूँ, मैं आपकी ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ, मैं आपकी भलाई के बारे में सोचता हूँ। तो जब बंदे को लगेगा कि यार ये बंदा जेन्युइनली हमारे लिए काम कर रहा है, तब वो अपफ्रंट जाके आपके लिए काम करेगा दोस्तों। चाहे वो कौन सा भी होगा, छोटा से छोटा झाड़ू मारने वाला भी होगा या फिर बड़े से बड़ा आपका बिजनेस पार्टनर भी होगा या फिर स्पॉन्सर होगा, कोई भी होगा। जब उसको रियलाइज़ होगा कि यार ये बंदे के साथ खड़े होने से ना ये जेन्युइनली हमारे बारे में सोचता है और जेन्युइनली हम लोग को इसकी प्रोफाइल में जाके हर जगह प्रमोट करता है, तो वो आपके लिए और एफर्ट डालेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कोई भी बंदा ऑनबोर्ड होने से पहले या फिर आपके लिए काम करने से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो आपके धंधे में आने से पहले या फिर आपकी दुकान में आने से पहले या फिर आपके ऑफिस में आने से पहले या फिर आपके साथ काम करने से पहले उसमें ऊर्जा है, वो मोरल हाई हो जाए उसको वो एनर्जी है कि यार मैं ये बंदे के साथ जुड़ के मैं काम करने वाला हूँ। तो ये चीज़ मैंने की दोस्तों और कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 50 करोड़ का विजिबिलिटी चाहिए और 50 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट आने वाला है। तो ये प्रोडक्ट मेरा मेकिंग चल रहा है दोस्तों, और मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब ये मेकिंग पर आ चुका है। लास्ट 2 मंथ्स मैंने कास्टिंग पर इन्वेस्ट किए, मेरी 35 लोगों की कास्टिंग हुई है। तो अभी मेरी जो कास्टिंग का काम है वो ऑलमोस्ट 80% हो चुका है दोस्तों, 20% और बाकी है। जैसे कि आप लोगों ने मेरा पहला नरेशन सुना है, मैं डिटेल में 2 घंटे का नरेशन आपके लिए बनाता हूँ और आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरा जो 80% का कास्टिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बस थोड़े मुझे 2-3 एक्टर्स और अभी कास्ट करने, तो 2-3 रोल्स के लिए मैंने अभी होल्ड पे रखा है। और पैरेलली मेरा जो अभी मेजॉरिटी का टाइम है दोस्तों वो लोकेशन ढूंढने में जा रहा है। और जैसे कि मेरे को एक लोकेशन अभी मिली थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि ओपन सेट्स पे मेरे को शूट करनी चाहिए, क्योंकि कलर पैलेट के हिसाब से मेरे को सेट डिज़ाइनिंग का काम करना पड़ेगा। तो वो कलर पैलेट के हिसाब से सेट डिज़ाइनिंग काम करने के लिए मेरे को ओपन सेट चाहिए और वो मैं रेगुलरली ढूंढ रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी कास्टिंग की बात करता हूँ दोस्तों। मेरे जितने भी एक्टर्स अभी लॉक हुए हैं, तो आई एम कहीं ना कहीं मैं 60% सेटिस्फाइड हूँ जितने भी एक्टर्स को मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मेरे को 500 to 600 प्लस प्रोफाइल्स आई थी। उसमें से देख के मैंने ये सारे एक्टर्स को सेलेक्ट किया, जिसमें मेरा 2 महीने का टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार मैंने अच्छे एक्टर्स सेलेक्ट किए और अच्छे पूरे न्यू कमर्स हैं, और मेरे को ऐसा लगता है यार ये लोग बेस्ट देंगे। और इन सभी के पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ट्रेनिंग वीडियोस इनको भेज रहा हूँ, प्लस मैं रेगुलरली इनके साथ वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन मेरे रेगुलर वर्कशॉप चल रहे हैं पूरे एक्टर्स के साथ, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। और 50% जो कास्टिंग हुई है वो मुंबई से हुई है और 50% जो कास्टिंग हुई वो हैदराबाद से हुई है। तो ये तो हो गई कास्टिंग को लेकर, जिसमें रेगुलरली मेरा काम चल रहा है। और मैं इनको रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं भेज रहा हूँ। मैंने एक एक्टर जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए। मैं आपको चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं सीन एनाटॉमी दोस्तों। तो हर सीन का एनाटॉमी होता है। जितने भी एक्टर्स पूरे सेलेक्ट हुए हैं मैं सबको रेगुलरली ऐसे सीन एनाटॉमी भेज रहा हूँ, हर एक्टर का, कि सीन क्या है, सीन की विजन क्या है, सीन का कॉन्सेप्ट क्या है, सीन की डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है,
सीन में ब्रीथिंग पैटर्न कैसा होगा, उसमें रिजल्ट क्या होगा जब वो डायलॉग डिलीवरी बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉलम बैठाया, यहाँ पे ब्रीथिंग पैटर्न्स कम्युनिकेट किए और यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या होगा, और कैरेक्टर एक्शन क्या लेने वाला है, उसका डायलॉग डिलीवरी कैसा होगा, डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे उसको बिहेव कैसा करना है, उसका मैनरिज्म कैसे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको रिटर्न कम्युनिकेशन में भी दे रहा हूँ। और प्लस आपने वीडियोस तो देखे देखे ज़रूर होंगे जो मैंने शेयर किए। और प्लस जितने भी एक्टर्स हैं दोस्तों, मैं उनकी जो प्रोफाइल्स है उनको इंस्टाग्राम रील्स पे रील्स बना के मैं उनको प्रमोट भी कर रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है कि मैं जितना हो सके जितने भी एक्टर्स मेरे साथ ऑन बोर्ड हुए हैं मैं ऐसे रील्स बना रहा हूँ जो एक्टर सेलेक्ट हुए हैं। तो मेरा बोलने का भी मकसद ये है कि हमको लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जो भी लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हो रहे हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि यार कि जेन्युइनली हम लोग एक फ़िल्म करने जा रहे हैं, सामने से हमारे लिए भी वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमको रेगुलरली करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या होगा कि फिर सामने वाले को भी लगेगा कि भाई मेरे काम को भी एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। और देखिए ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, तो यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं मैं उन सभी की रील्स को रेगुलरली शेयर करते जा रहा हूँ। देखिए मेरे को यहाँ पे व्यूज़ भी मिलते जा रहे हैं। तो मेरा इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये चीज़ करने से मेरा फिल्म का भी प्रमोशन चल रहा है। और दूसरा जितने भी एक्टर्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं उनका भी प्रमोशन चल रहा है। तो ये रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रमोशन, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई प्रोडक्ट हम लोग क्यों बेचें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो प्रोडक्ट बनाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बेचना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चल रहा है दोस्तों एट प्रेजेंट। और एक और पॉइंट जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि जब मैं लोकेशन ढूंढने गया दोस्तों, तो मैंने एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट मैंने ऑब्ज़र्व किया। मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये पॉइंट की वजह से ना अपनी कंट्री की ना ग्रोथ रुकी हुई है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपनी कंट्री की ग्रोथ रुकी हुई क्यों? क्योंकि हम लोग जज कर देते हैं। अब जैसे मैं लोकेशन ढूंढने गया, वहाँ पे जब मैं देखने गया, तो जब मैं लोकेशन पूछने गया कि भाई यहाँ पे मैं शूट कर सकता हूँ क्या, यहाँ मैं शूट कर सकता हूँ क्या, मैं आपको रेंट देने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे जब भी मैं गया, वहाँ पे सबसे पहले मेरे को पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है। तो मैं शॉक हो गया। तो 2-3 जगह हुआ दोस्तों मेरे साथ, 2-3 जगह हुआ। और मेरे को जजमेंट की नज़रिए से देखा कि जजमेंट यानी कि कास्ट के उसमें। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई नहीं मेरे को तो शूटिंग करना है, मैं तो फिल्म मेकर हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, मैं आउटपुट मीडिया करके एक कंपनी चलाता हूँ, मेरे को 140 अवार्ड मिल चुके हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि दोस्तों फेवरेटिज़म एग्जिस्ट करता है। तो ये जजमेंट जो है ना, ये जजमेंट की वजह से ना हमारी कंट्री की ग्रोथ रुकी हुई है दोस्तों। कौन सा जजमेंट? धर्म और जात के नाम पे जो जजमेंट होता है कि नहीं भाई मैं तो अपने लोगों को ही स्पेस दूंगा यहाँ पे काम करने के लिए, मैं दूसरे कास्ट वालों को क्यों दूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यार 6-7 जगह पर गया ना मेरे साथ वैसा हो। और मैं ऐसा कोई XY कम्युनिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं और ना मेरे को XY कम्युनिटी नाम लेके कुछ यहाँ पे मेरे को पब्लिसिटी गेम करनी है, कोई मेरा मकसद नहीं है वो। मेरा मकसद ये है कि जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे हैं इस बिलियनर बनने की जर्नी में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी बिलियनर बने। तो ये जो कास्टिज़म का जजमेंट है दोस्तों, इसने ना पूरी कंट्री की ग्रोथ को रोक के रखा हुआ है। अगर हम इंसान को इंसान की तरह देखें और कास्टिज़म और रेसिज़म के बियॉन्ड जाकर सोचें, तब हम उनकी समस्याओं को समझ सकेंगे, जेन्युइनली हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे। जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली समझ सकेंगे तभी तो हम उनको उनकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए प्रोडक्ट बना सकेंगे, स्किल सेट बना सकेंगे, सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो अभी मैंने जो प्रोडक्ट बनाया दोस्तों, वो ना ही किसी धर्म के रिलेटेड है, ना ही किसी जात के रिलेटेड है। एज अ ह्यूमैनिटी एज अ होल मैंने मिलियन व्यूज़ के प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की है। और मेरा मकसद ये है कि यार ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे और जेन्युइनली उनको उनकी समस्या से, जो प्रॉब्लम्स में वो लोग फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो एडिक्शन की लत में फंस चुके, तो वहाँ से वो बाहर निकले। ये विज़न है दोस्तों मिलियन व्यूज़ का। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था दोस्तों। मेरे को बहुत पेन पॉइंट हुआ कि यार लोग मेरे को कास्ट के नाम पे जज करके लोकेशन या फिर शूटिंग की जो परमिशन है वो नहीं मिल रही है मेरे को। तो वो बहुत डेंजरस लगा मेरे को। एज अ सोसाइटी इन विच डायरेक्शन
आर वी हेडिंग? क्या जगह डिसाइड करती है कि तुम्हें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा तुम राजस्थान के नहीं हो तो हम तुमको परमिशन नहीं देंगे। अच्छा तुम पंजाब के हो तो हम तुमको परमिशन नहीं देंगे। अच्छा तुम तेलुगु नहीं हो, अच्छा तुम मुस्लिम नहीं हो। तो ये सारे स्टेटमेंट सुनने को मिले। तो अभी जो लोग लोकेशन पर प्रोवाइड करेंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अच्छा भाई ये हमारे धर्म का नहीं है, हमारी जात का नहीं है, तो हम लोग इसको क्यों दें? इसको जो जजमेंट, उनकी नज़रों में जो जजमेंट होता है, जो आई टू वो लोग जो जज करते हैं, बहुत डेंजर है दोस्तों। तो समझ रहा हूँ दोस्तों, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ये कास्टिज़म और रेसिज्म अपनी कंट्री में ऐसा ब्लड में क्यों घुसा है, क्यों, ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आता। ये कैसा हो गया है मालूम? हम लोगों ने ना पूरी कंट्री को ना छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दिया। तो वो कम्युनिटी में डिवीज़न होने से प्रॉब्लम क्या हो गई है मालूम? हम सोसाइटी को होलिस्टिकली नहीं देख पाते हैं। हम लोग देख पाते हैं अच्छा ये एक्स कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, अच्छा ये वाई कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, अच्छा ये जेड कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम? हम लोग सोसाइटी को होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहे हैं। और जब हम वो सोसाइटी को होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इंसान को इंसान की नज़र से अगर नहीं देखेंगे तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे? क्या हम लोग सिर्फ एक्स कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर वाई कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्विस या स्किल सेट सीखेंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, जो हम सबको अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्यों इंसान को इंसान की तरह नहीं देखते हैं दोस्तों? ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है आप सभी से। इंसान को इंसान की तरह देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई वो जेन्युइनली कौन सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और क्या मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरा स्किल सेट उसको उसकी समस्या से बाहर निकाल सकता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया दोस्तों। अब मेरे को जो लोकेशन नहीं मिली वो लोगों के जजमेंट में फंसी गई। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को उनका रिलीजन, उनके रिलीजन में अगर होऊंगा या फिर उनके रिलीजन के थ्रू मैं नेटवर्क निकालूंगा तो मेरे को परमिशन दी जाएगी। तो ये है दोस्तों, ये एग्जिस्ट करता है। मैं आपको कोई फैंटेसी कहानी नहीं बोल रहा हूँ या फिर यहाँ पे कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई मेरे साथ हुआ। ये हुआ, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। अब समस्या ये है कि इससे बाहर कैसा निकला जाए। मेरे को क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आया। मैं तो बस स्माइल करके आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर से ट्राई करेंगे, दूसरी जगह ट्राई करेंगे, देखेंगे कितने रिजेक्शन आते हैं। तो अभी नॉन स्टॉप ढूंढते जा रहा हूँ दोस्तों। लास्ट 10 डेज़ से मेरा इसका लोकेशन हंटिंग का काम चल रहा है और देख रहा हूँ कि कहाँ पे लोकेशन मिले अच्छे से। मेरे को शूटिंग करने के लिए एक छोटी सी 1000 स्क्वायर फीट का खाली लोकेशन चाहिए, तो और वहाँ पे मेरे को परमिशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। डिले जो हुआ दोस्तों वो यही सब कारणों से हो रहा है कि लोकेशन नहीं मिल रही है, कास्टिंग में थोड़ा डिले हो गया उसकी वजह से। नहीं तो अभी तक मेरी फ़िल्म बन के निकलने पे आनी चाहिए थी, लेकिन हो रहा है, डिले हो रहा है। लेकिन ठीक है, चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इसको पॉजिटिव एंगल से देख रहा हूँ और जज नहीं कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जज मत करो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सेम सिचुएशन आपके साथ होगी जो मेरे साथ हुई, तो मैंने क्या किया, जजमेंट पास नहीं किया। ठीक है, वो कर रहा है, करने दो। अभी होता क्या है मालूम, हम उदास हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, शिट यार लोकेशन नहीं मिल रही, शिट यार अपना प्रोडक्ट बनेगा कैसे, मैं बिलियनर बनूंगा कैसे। उदास नहीं होना है। उदास हो गए तो अपना ही खराबा। तो यहाँ पे हमेशा नॉन जजमेंटल रहना। आपको नॉन जजमेंटल रहना। कोई भी समस्या होगी, टफ से टफ समस्या होगी, उसको नॉन जजमेंटल भाव से देखना और देखना है समस्या पैदा कैसा हो रही है। कितनी भी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि आप माउंटेन चढ़ रहे हो, बिलियनर बनने की जर्नी में आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो और इसको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं फट से चढ़ जाऊँगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखना पड़ेगा। भाई अब दूसरा मौका क्या है मेरे पास में, ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ है जिसको मैं पकड़ के ऊपर चढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे जब कोई भी आपको रिजेक्शंस की लाइन लगने वाली है दोस्तों, लाइन लगने वाली है। अभी लास्ट 6 महीने से इतने रिजेक्शन, पैसा डुबाया है मैंने, भर भर के पैसा डुबाया। अभी भी ये मेरी फ़िल्म चलेगी नहीं चलेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूँ। मैं मेरी जान डाल के मेरा बेस्ट देने वाला हूँ। ये मैं काम मैं करने वाला हूँ। तो रिजेक्शंस की तो लाइन लग जाएगी दोस्तों, बैक टू बैक रिजेक्शंस आएंगे। लेकिन रिजेक्शंस को फिर जज करके हार मान के आप बैठ गए तो घंटा आपका ही खराब होगा। उदास होकर बैठ जाओगे, शट मेरा पैसा डूब गया, शट मेरे को ये नहीं मिला, शट मेरे को वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ वैसा। आपकी मर्ज़ी से कुछ भी होने वाला है नहीं, कुछ होने वाला नहीं है आपकी मर्ज़ी से। चीज़ें आपकी मर्ज़ी से आपके हिसाब से चलने वाली है नहीं।
तो रिजेक्शन की लाइन लग जाएगी। आपको ये सोचना है कि भाई अब करूँ क्या, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। मैं एक्टर्स ढूंढने गया था, मेरे को अच्छा ऐसा लगा कि यार बड़ी बड़े एक्ट्रेस हीरोइंस के साथ मैं काम करूँगा, क्या हुआ, नहीं मिला। मैं फिर बैठा नहीं, हताश नहीं हुआ, हार नहीं हुआ। मैंने फिर जल्दी से ऑडिशन लॉन्च करा, कास्टिंग कॉल लॉन्च करी, मेरे को पूरे नए एक्टर्स मिले। अब मैं नए एक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ। लोकेशंस अभी नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो रास्ता ज़रूर निकालूंगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हताश होकर हार मान के बैठ गए ना, शिट मेरे को ये नहीं मिला, अगर मैं बैठ गया आज की तारीख में, शिट मेरे को लोकेशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, नहीं, परिस्थितियाँ तो ऐसी आएगी, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे। हमको अपने आप से पूछना है कि परिस्थितियाँ मेरे को झुकाएगी क्या, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो मेरे को झुकाने वाली, ये आपको अपने आप से प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। और परिस्थिति का सामना करना है, डट के सामना करना है और निर्भय हो के, भले चाहे फेलियर आने दो, भले बेंचो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ डूबने दो, डूबेंगे, क्या होता देख लेंगे उसके बाद। क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा एक केले पे अपना जीवन बिता सकते हो आप, दिन भर एक केला खा के भी जी सकते हो आप। क्या होगा पैसा अगर डूब गया तो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आगे बढ़ना है, इस बिलियनर बनने की जर्नी में आप सबको आगे बढ़ना है और बिलियनर बनना है दोस्तों। तो ये सारे चैलेंजेस आए और इसको मैं धीरे धीरे ऐसे ओवरकम कर रहा हूँ कि मैं इसको नॉन जजमेंटल भाव से देखूँ और जितना हो सके शांत रहूँ। तो जितना हो सके, क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आते जाएगी, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक चैलेंजेस आएंगे। जैसे मेरे पास आ रहे हैं अभी, मेरा पूरा क्रू मुंबई से आने वाला है, मेरे को सबकी टिकट्स बुक करानी है और अभी ये हॉलीडे सीज़न चल रहा है, ट्रेन्स ऑलरेडी पूरी जैम पैक फुल है। तो वो एक चैलेंज अभी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और दिल्ली से एक थोड़े लोग आने वाले हैं, जबलपुर से कोई आने वाला है, कोई अलग अलग जगह से आने वाले हैं, हैदराबाद लोग मेरी इस फिल्म में काम करने के लिए। तो एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि मैं एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें ऑलमोस्ट ऑल 100 लोग काम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो मेरे एक बंदे के ना गिव अप देने से एटलीस्ट 100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, 100 लोगों को सपना देखने का मौका मिल रहा है दोस्तों। अगर आप हिम्मत दिखाओगे, भले वेंचर चाहे आपका पैसा डूब जाए, लेकिन आप हिम्मत दिखाओगे तो आप लोगों को सपना देखने का मौका दे रहे हो। उनको जो लगता है कि यार मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता ये कंट्री में, या फिर ये कंट्री में मेरा प्रोडक्ट नहीं चल सकता, तो आपके हिम्मत दिखाने से उनको मौका मिलेगा दोस्तों। जो भी लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके साथ जुड़ने वाले हैं, उनको लगेगा कि हाँ यार ये बंदी के साथ जुड़ के मेरा सपना फुलफ़िल हो सकता है। तो आप सिर्फ बिलियनर ही नहीं बन रहे हो दोस्तों, आप लाखों करोड़ों लोगों को सपने देखने का मौका तक दे रहे हो दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, मिलियन व्यू फिल्म के माध्यम से, मैंने 100 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है दोस्तों। एक मौका क्रिएट किया है कि यार मैं तुमको मौका दे रहा हूँ, अब तुम लोग अपना बेस्ट दो, ये चीज़ करनी है। और जब आप लोग ये काम करोगे दोस्तों, एज ए सोसाइटी, एज ए होलिस्टिक, पूरी कंट्री की ग्रोथ होगी दोस्तों। आप तो बढ़ोगे ही बढ़ोगे, आप तो बिलियनर बनोगे ही बनोगे, लेकिन आपके साथ लाखों करोड़ लोगों को सपना देखने का भी मौका मिल जाएगा और उनको लगेगा हाँ यार मैं बिलियनर बन सकता हूँ, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटीज आर देयर, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनना है दोस्तों अपने ये कंट्री में। तो इस एक प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं ये बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से, ताकि ताकि 100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, उन्हें सपना देखने का मौका मिले, उन्हें परफॉर्म करने का चांस मिले। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों अपनी कंट्री में, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जितने भी एक्टर्स मैंने ऑनबोर्ड किए ना दोस्तों, बेचारे सारों को 8-8 साल 10-10 साल का एक्सपीरियंस, दे आर वेटिंग फॉर वन अपॉर्चुनिटी कि यार कभी तो हम लोगों को एक मौका मिलेगा और हम लोग जान डाल के परफॉर्म करेंगे कैमरे के सामने। तो मेरे को खुशी हो रही है यार कि मैंने इतने सारे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, लोगों को इस फिल्म के माध्यम से परफॉर्मेंस करने का चांस दे रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ऑन कैमरा ही नहीं दोस्तों, ऑफ कैमरा भी। अभी जैसे सेट बन रहा है, फ्रेमवर्क बन रहा है, तो वो इलेक्ट्रिशियन को काम दे रहा हूँ, मैकेनिक को काम दे रहा हूँ, वो फ्रेम बनाने वाले को काम दे रहा हूँ, पेंटर को काम दे रहा हूँ, प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ मैं लोगों के यहाँ से। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर मैं गिव अप, अभी जैसे आप लोगों ने दिसंबर के एपिसोड देखे होंगे, मैं भैंचोद गिव अप दे के बुक लिखने चले गया था। अगर मैं गिव अप दे देता तो आपको लगता कि यार इतने सारे लोगों को चांस मिलता? नहीं मिलता दोस्तों। मैंने 2-3 लोगों को हायर किया है, वो लोग फुल टाइम मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको भी सपने देखने का मौका मिल रहा है, उनको भी काम सीखने का मौका मिल रहा है कि भाई फिल्म मेकिंग में इतनी सारी चीज़ें होती है, ये होता है, वो होता है। तो बोलने का पॉइंट ये है कि हिम्मत दिखाओ,
आप हिम्मत दिखाओ, आप जॉब छोड़ो, आप वो छोटे बिजनेस के बाहर निकलो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। बड़ा सोचने तो आपकी तो ग्रोथ होगी ही होगी, आप तो बिलियनर बनोगे ही बनोगे। इतने सारे लोगों का आप फ़ायदा करने वाले हो, सिर्फ आपका ही फ़ायदा नहीं होने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में टैलेंट है, आप में स्किल सेट है, बस आपको थोड़ा सा विश्वास दिखाना है, अपने आप को पुश करना है कि हाँ यार मैं बिलियनर बन सकता हूँ, मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ। तो वो आप दिखाओगे तो कितने सारे लोगों के लिए आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हो। वो सिर्फ एक बार सोच के देखना दोस्त, एक बार शांति से बैठ के सोचो कि यार ठीक है, चल मेरा प्रोडक्ट नहीं चला, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट निकल के फेल हो गया, लेकिन मैंने किया क्या? मैंने इतने सारे लोगों को मौका दिया, मैंने इतने सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी तो ग्रोथ होगी होगी, 10-20 लोगों का करियर भी बनेगा आप लोगों के साथ। फिर एज अ सोसाइटी होलिस्टिक ग्रोथ होगी हमारी दोस्त, एज अ कंट्री हमारी होलिस्टिक ग्रोथ होगी। और अपने को, हम लोगों को अपन एक दूसरे के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे, सेल्फिश बन गए, अच्छा मैंने आज 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लिए, मैं मेरा सीक्रेट नहीं शेयर करूँगा दूसरों के साथ, क्या होगा दोस्तों? अकेले कितना भागोगे? एक आदमी कितना ही भाग जाएगा। लेकिन एज अ नेशन हम लोग भागते हैं तो बहुत दूर जा सकते हैं दोस्तों, बहुत दूर जा सकते हैं। अगर यूनिटी रख के भागेंगे, एक दूसरे के पेन पॉइंट को समझेंगे, एक दूसरे की समस्या को समझेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि भाई मैं ये तरीके करके बिलियनर बनाऊँ, तुम भी बन सकते हो, तुम भी करो, सिंपल है, कोई चैलेंज है नहीं। तो अपने आइडियाज़ शेयर करना सिंपल है दोस्तों। अब ये झाड़ है, ये झाड़ है दोस्तों, ये झाड़ है दोस्तों। ये झाड़ थोड़ी ना पूछता है कभी भी, ये झाड़ नहीं पूछता कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तुम कौन हो, क्या हो, नहीं पूछता ये झाड़। ये नेचर है दोस्तों। नेचर से हमने सीखा क्या है? हमको नेचर से सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेचर से ये सीखना ज़रूरी है कि भाई वो अनकंडीशनली प्यार करता है तुमसे, तुमसे कुछ नहीं पूछता, बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस वो तुम्हें अपना प्यार देता है। ये पॉइंट हमको नेचर से सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके घर के आसपास तो झाड़ होंगे, पेड़ होंगे, एक बार वहाँ उस झाड़ के नीचे बैठिए और सोचिए कि यार नेचर जब मेरे को अनकंडीशनली सब कुछ दे रहा है तो मेरे को क्यों नहीं मेरे आइडियाज़ सबके साथ शेयर करने चाहिए। आप लोग पैसे कमाते होंगे, आपको अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए लोगों के साथ कि यार मैं बिज़नेस कैसे कर रहा हूँ, मैं ग्रो कैसे हो रहा हूँ, तुम लोग भी सीखो। तो ये जो गैप है दोस्तों, अमीर और गरीबी का जो गैप है, वो गैप फिलफिल होगा। इकोनॉमी में जो गैप बढ़ते जा रहा है वो गैप कम होगा। कैपिटलिज्म के जो लोग विक्टिम बनते जा रहे हैं वो विक्टिम नहीं बनेंगे लोग। तो ये पॉइंट है दोस्तों। ये सारे प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों मेरी अभी फिल्म मेकिंग के जर्नी में, और जो जो चीज़ें होंगी मैं वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ इस एपिसोड्स और इस सीरीज़ में शेयर करते रहूँगा। क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को बिलियनर बनाएगी।